अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ रहें खैरियत के साथ रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छे दिन का आगाज़ हो चुका है और अल्लाह से उम्मीद है कि आप सबके भी बहुत खूबसूरत दिन का आगाज़। सुबह ही सुबह उठ के जो काम हो जाते हैं ना, वो फिर सारा दिन नहीं हो सकते। वो हमें टाइम इतना मिलता ही नहीं है। सुबह का टाइम अगर आप फजर से लेकर ज़ोहर तक का टाइम देखें तो कितने घंटे और कितना टाइम है कि हम बड़े से बड़ा काम भी इस टाइम में कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत खैर रखी है, बहुत बरकतें रखी हैं सुबह के टाइम में। ऐसे ही तो नहीं कहा गया है कि सुबह ही सुबह उठा करें और अपना काम कर लिया करें। अब जो सुबह नहीं उठते वो तो कहेंगे कि ऐसी फ़ुज़ूल बात है। हाँ भाई, उनके लिए तो फ़ुज़ूल ही बात है, लेकिन जो उठते हैं और जो करते हैं, जो सुबह के टाइम की कीमत जानते हैं, ये तो उन्हीं को पता होगा। तो मैं ये उनके लिए नहीं बोल रही हूँ जिन्हें सुबह के टाइम की कदर ही नहीं है। उनसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार जो है आप रात में नींद पूरी करें, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह उठने का भी कोई मकसद नहीं है, क्योंकि फिर आप नींद में झूमते रहेंगे। जल्दी सोएं और फिर जब आप जल्दी उठेंगे और दिन का काम करेंगे ना, तो फिर देखेंगे कि 12-1 बजे तक आपका तमाम का तमाम काम, इवन के कुकिंग तक आपकी हो चुकी होगी। आप फिर सो जाएं सारा काम करने के बाद। लेकिन अगर आपने सुबह के टाइम की कदर और कीमत जाननी है तो आपने नींद पूरी करके सुबह ही सुबह फ्रेश उठना होगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं सुबह के टाइम की कदर जानती हूँ। जब मुझे कोई काम करने होते हैं ज़्यादा ना, तो फिर मैं सुबह ही उठती हूँ और अपना वो काम निपटा लेती हूँ। और काम होने के बाद भी फिर मुझे बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि अगर मुझे कुछ और काम करने हैं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। आराम करना है तो आराम भी कर सकते हैं। अगर मुझे स्टिचिंग भी करनी होती है, सिलाई भी करनी होती है ना, तो मैं उसके लिए सुबह ही उठती हूँ। क्योंकि सुबह में जो सिलाई वगैरह हो जाती है ना, फिर वो सारा दिन नहीं हो सकती, क्योंकि सारा दिन फिर हमें टेंशन रहती है, ये काम करना है, वो काम करना है, खाना बनाना है, देना है, खाना है। सुबह में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। 3 से 4 घंटे आप बिल्कुल रिलैक्स होके काम कर सकते हैं। काम किया, मेरी तो पूरी शर्ट ही तरह तैयार हो जाती है। बस क्या है कि जो नेक लाइन है ना, गले का जो डिज़ाइन है वो डिसाइड हुआ हुआ हो तो बस फिर शर्ट बनाना तो कोई मसला ही नहीं है। 1 से 2 घंटे में आप रो रो के भी बनाएंगे ना तो शर्ट तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैं अपनी जो है सिलाई वगैरह जो है वो मॉर्निंग में करती हूँ। और जितने भी अहम काम हैं वो सब मॉर्निंग में करती हूँ। कि अभी आ रहे हैं, जैसे सर्दी आ रही हैं, तो अब ब्लैंकेट निकलेंगे, ब्लैंकेट वॉश करने हैं, चादरें वॉश करनी है। ब्लैंकेट के ऊपर मैंने कवर लगाए हुए हैं, वो कवर वगैरह वॉश करने हैं। तो ये सारा सुबह का काम है और फिर क्या होगा, रात तक जो है काफ़ी हद तक वो ड्राई भी हो जाएंगे। जो सुबह में नहीं उठते हैं, बाकी दिन में उठ के काम करते हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार सुबह में उठकर अपने अहम काम करके देखें। और आप लोग बताएं कि आप लोग जो है ब्लैंकेट वगैरह वॉश करने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि यही टाइम है, इसके बाद तो एकदम से सर्दियाँ आ जाएंगी। गो के कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आती, लेकिन फिर भी ब्लैंकेट वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती है, थोड़े बहुत गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। ख़ासकर जो बाहर निकलते हैं जॉब वगैरह के लिए, उन्हें तो लाजमी अपर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो सब चीज़ें निकाल लीजिए, सब चीज़ें वॉश कर लीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि धूप लगा लें, क्योंकि सिर्फ धूप लगाना नहीं चाहिए। अगर आपने धो के साफ़ सुथरा करके रखी हुई हैं चीज़ें, ब्लैंकेट वगैरह, तब तो आप धूप लगा लें। लेकिन अगर वो धुले हुए नहीं हैं और जो अपर्स वगैरह हैं वो धुले हुए हैं ना, तब भी आप उन्हें एक बार लाजमी वॉश कीजिएगा। चादरें हैं, ओढ़ने की अपर्स हैं, उन सबको लाजमी वॉश कीजिएगा, वरना ये भी हो सकता है कि स्किन एलर्जी हो जाए। जब हम वॉश नहीं करते ना, गर्म चीज़ें जो हमारी होती हैं, गर्म क्या, हम वैसे नॉर्मली हमारे 5 से 6 महीने कोई भी कपड़े कबर्ड वगैरह में अलमारी में बंद करके रखे हों, तो जब आप उसे 5-6 महीने के बाद पहनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ स्किन पे ख़ारिश सी हो रही है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। और गर्म कपड़ों में तो ये चीज़ ज़्यादा ही होती है। इसलिए गर्म कपड़े बच्चों को पहनाने से पहले, खुद पहनने से पहले उन्हें वॉश लाजमी कीजिएगा। इसमें सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जब हम ये सब काम करते हैं ना, घर में रौनक भी बहुत लग जाती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, गहमा गहमी का माहौल सा हो जाता है। बस मूड अच्छा रखना चाहिए। अगर मूड ख़राब हुआ ना, फिर तो हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो जाता है। मूड अच्छा रहे और फिर ये सब काम करें तो बड़ा अच्छा से एक रौनक का माहौल बना हुआ होता है घर में। कहीं चादरें निकाली जा रही हैं, कहीं ब्लैंकेट देखे जा रहे हैं। और गाँव देहातों में तो हमारे जिस तरह से बिस्तर से रुई तक निकाली जाती है, तकियों से रुई निकाली जाती है, सबको धूप लगाई जाती है, और फिर वो सब कवर वगैरह वॉश करके दोबारा से धागे वगैरह डलवाने के लिए दुकानों पे भेजा जाता है। तो बड़ी ही रौनक लगती है और बड़ी ही
और कुछ ना ऐसी गर्म चीज़ें जो सर्दी में बनाई जाती हैं उन्हें जो है गाँव की जो ख़वातीन होती हैं वो धूप लगा रही होती हैं। गाँव की शहरों में तो इतना नहीं होगा क्योंकि मेरे घर में खुद इतनी धूप नहीं आती और मैं बस तरसती रहती हूँ अपना काम करने के लिए कि धूप हो तो मैं काम करूँ। ऊपर छत पे जाना पड़ता है, वो 2-3 फ्लोर्स हैं, वहाँ दूसरे भी रेंट पे लोग रहते हैं तो फिर जाने में अच्छा ही नहीं लगता। बस जल्दी जल्दी भाग कर अगर गए तो फ़ौरन से उतर आए, कोई चीज़ रखने का और सुखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गांव देहातों में और बड़े घरों में जिनके पास छत है उस पर बड़ी रौनक लग सकती है अगर आप लगाना चाहें तो। चीज़ें सुखा रहे हैं, मिर्चें सुखा रहे हैं, ड्राई फ्रूट सुखा रहे हैं, कुछ भी हम लवाजमात जैसे हमारे सर्द इलाकों में होता है वो तो बड़ी चीज़ें सुखा के रखते हैं सर्दियों के लिए, तो बड़ा ही लुत्फ़ आता है। बहुत ही खूबसूरत और एक गहमा गहमी का माहौल होता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, शायद इसी वजह से मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पर मेरे पास छत नहीं है, जब कभी भी अल्लाह ने छत दी ना तो मैंने ज़रूर इस तरह की रौनकें लगानी हैं। दरख्त वगैरह लगाए हुए थे और उसके ऊपर जो है एक बुफे सिस्टम किया हुआ था बर्ड्स के खाने पीने के लिए, तो इतने खूबसूरत तरह के बर्ड्स आ रहे थे, अल्लाह इतना कोई वो अच्छा लग रहा था ना मुझे। क्योंकि हमारा भी जब वो इंटीरियर्स में जो घर था खैरपुर में तो वहाँ भी हमारे पास बहुत ज़्यादा दरख्त थे, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्ड्स आते थे, इतने ज़्यादा अच्छे लगते थे। हमने कभी कोई परिंदे को पकड़ा नहीं, किसी को कैद नहीं किया, वैसे ही हर तरह का जो है ना हमने वहाँ पे परिंदा देख लिया था। और वो मानूस भी हो जाते हैं काफ़ी हद तक इंसानों से ना, फिर जब हम उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएं। तो बस दिल चाह रहा था कि मेरे पास भी ऐसे ही घर हो, तो वो दरख्त तो क्या ही लगेंगे छत पर, पौधे छोटे छोटे से रख लेंगे और कुछ खाने पीने की चीज़ें रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पर जो है बर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे। बस अल्लाह ताला एक छत दे दे, जब वो छत दे देगा ना इंशाल्लाह, तो फिर बहुत उम्मीद है ज़िंदगी रही तो मैं इस तरह के कुछ ना कुछ सिस्टम करूँगी। और फिर ये बहुत अच्छा होता है अपनी तन्हाइयों को बांटने का, और वैसे जाके वहाँ बैठ जाएं और कलाम पाक पढ़ रहे हैं, वो भी सुबह में वहाँ जाके पढ़ें और परिंदों की आवाज़ के साथ और ठंडी ठंडी हवा के साथ, तो बेइंतहा मज़ा आता है सुबह का। तो सुबहान अल्लाह, सुबह के टाइम की क्या बात है, हर तरह की बरकत और रौनक जो है वाकई सुबह के टाइम में रखी हुई है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो मुझे जो पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं जानते, उनके मोस्ट क्वेश्चन यही होते हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, क्या आपकी डाइवोर्स हो गई है, आप साथ में क्यों नहीं रहते। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली लोग नहीं जानते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन मुझसे कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे जो है ना बिल्कुल खुली किताब बनने का शौक़ नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है कि मैं सबको जो है इसी तरह से बताती फिरूँ, तो यहाँ भी मुझसे कुछ लोग जो अब मुझे जानने लगे हैं थोड़े बहुत यूट्यूब के थ्रू, तो वो भी यही क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मैं ये सब चीज़ें बताऊंगी, पर जब बताऊंगी जब कुछ लोग ज़्यादा हो जाएंगे मेरे चैनल पर, जब कुछ ज़्यादा लोग हो जाएंगे, फिर ज़्यादा कमेंट होंगे, ज़्यादा बातें होंगी, तो फिर इस पर भी हम बात करेंगे। और जो मुझे पर्सनली लोग जानते हैं उन्हें तो सब मालूम ही है, पता ही है उन्हें, उनसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो बस फिर यहाँ देखें घर का काम काज हो गया, सब चीज़ें हो गई घर में, देखें मैंने मॉर्निंग में सब काम कर लिया और फिर हम यहाँ कुछ घर में खाना वगैरह बनाने के लिए चीज़ लेने गए हैं। ग्रोसरी नहीं की है, ग्रोसरी करने में आज या कल इंशाल्लाह हम ग्रोसरी करने भी जाएंगे। ये सिर्फ कुछ कुकिंग के लिए, कुछ खाने पकाने के लिए चीज़ नहीं थी, सामान नहीं थी, तो वो लेने गई थी। देख रहे हैं आप 3 से 4 चीज़ें ली हैं पकाने के लिए, चिकन लिया है, सैलेड वगैरह के लिए सामान लिया है, ब्रेड ली है, तो बस यही चीज़ ली है। बाकी तो हमने सारी की सारी विंडो शॉपिंग की है। देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कि कल जब हम आएंगे ग्रोसरी करने के लिए तो फिर ऐसा क्या है यहाँ पर कुछ न्यू आया है जो हम यहाँ से परचेज़ कर सकें। हमारी तरफ जो ये मॉल है ना, ये बड़े मॉल नहीं है, छोटे छोटे से हैं, तो बस यहाँ जैसे मिनी चेज़ है इस तरह के हैं यहाँ पर, तो बस शॉपिंग हो जाती है। ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी तरह से बहुत पसंद करके यहाँ पर जो है हम चीज़ें ले सकते हैं। बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसी में से ही हम सेलेक्ट करके पसंद करके ले सकते हैं। बाकी जो मॉल वगैरह हैं बड़े जो हैं वो थोड़ा घर से काफ़ी उनका डिस्टेंस है, तो बस जाने में जो है ना मसला होता है, तो बस यहीं से ही जो है इसको ही क्या कहते हैं, थोड़े को बहुत गनीमत जान के इधर से ही शॉपिंग कर लेते हैं। इतनी दूर के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, और फिर वहाँ जो शॉपिंग वगैरह उसमें तो क्या ही टाइम देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम जो है सफ़र में लग जाता है। तो इसलिए बस इस थोड़ी टेंशन की वजह से नहीं जाती हूँ। हाँ, सिस्टर वगैरह के घर कहीं जाना हो तो फिर जो है जाकर कुछ जो शॉपिंग वगैरह वहाँ से हो जाती है। यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, बस ये ग्रोसरी वगैरह और छोटी मोटी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है तो बस वही ले लेती हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि इतना भी यहाँ पर है। कोई तो ऐसा दिन आएगा कि यहाँ पर भी कोई बड़ा सा मॉल बन जाएगा। मेरे तो दिल की दुआ है कि यहाँ पर बड़ा सा इम्तियाज़ खुल जाए,
तो आहा क्या मज़ा आएगा शॉपिंग करने का, और विंडो शॉपिंग करने का भी बहुत मज़ा आएगा कि जब मूड ख़राब हो या थोड़ा सा दिल नहीं लग रहा हो तो चले जाओ इम्तियाज़ में और विंडो शॉपिंग करते रहो। तो आप लोग बताएं, आप लोग मेरी वीडियो तो देख ही नहीं रहे हैं, क्या बताएंगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है और आप क्या देखना चाहते हैं, मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की, आप मेरी हेल्प करें। आप मेरे बोलने का, बात करने का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, जैसे मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हों। तो चलो खैर है, होने होंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, हम क्यों डिसअपॉइंटमेंट हो। बस जो शौक़ है, जो दिल चाहता है वो बोल लेते हैं, कर लेते हैं। अल्लाह के हुक्म से अगर होगा ना होगा तो हो जाएगा, कमतर थोड़ी हैं किसी से। अच्छा, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।